नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट करी जीके में। आज हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ को। ये हमारा बेसिक मैथ का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हम लोग जानेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का यह हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम लोग जानेंगे गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन को। यदि दो संख्याएँ गुना के रूप में हो और दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह के साथ हो तो गुणनफल में हमें ऋणात्मक संख्या मिलेगी या धनात्मक संख्या मिलेगी। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चिन्ह का उपयोग करना। यदि दो संख्याओं का चिन्ह गुना के रूप में हो तो कौन सा चिन्ह लगेगा। सबसे पहले हम लोग धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यदि पहली संख्या धनात्मक हो और दूसरी संख्या भी धनात्मक हो तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। जैसे दो के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब दो जो है धनात्मक में है, और गुना दो, दोनों संख्या धनात्मक में है और दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। यानी कि जो गुणनफल मिलेगा वह हमें धनात्मक में मिलेगा। बेसिक मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि दो धनात्मक संख्याओं को आपस में गुना किया जाए तो जो गुणनफल मिलेगा वह धनात्मक में मिलेगा। यानी कि 4 जो है हमारा सही आंसर होगा। अब आगे हम लोग जानेंगे यदि पहली संख्या धनात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक हो तो गुणनफल क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। जैसे पहली संख्या हम लोग धनात्मक में लिए 2 और गुना में दूसरी संख्या लिए -2। अब इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। लेकिन 4 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि प्लस का चिन्ह पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या माइनस हो तो वह गुणनफल हमें ऋणात्मक मिलेगा। यानी कि -4 हमारा सही आंसर है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि यदि पहली संख्या ऋणात्मक तथा दूसरी संख्या धनात्मक हो तो गुणनफल क्या मिलेगा, ऋणात्मक में मिलेगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। यह जानने के बाद आप लोग एडवांस लेवल के प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। पहली संख्या क्या दी है, ऋणात्मक में, यानी कि -2 को अगर हम गुना करेंगे धनात्मक संख्या 2 से तो गुणनफल क्या मिलेगा, ऋणात्मक में मिलेगा। 2 दूनी 4, लेकिन 4 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह, यही हमारा आंसर हुआ। अब आगे हम लोग जानेंगे यदि दो संख्या ऋणात्मक में हो गुना के साथ तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा। ऐसी स्थिति में गुणनफल हमें धनात्मक में मिलेगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। जैसे -2 गुना -2, क्योंकि ऋणात्मक संख्या आपस में गुना हो रही है इसलिए ऋणात्मक का चिन्ह आपस में कट जाएंगे। अब बचा सिर्फ धनात्मक संख्या, तो 2 से 2 को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और 4 जो है धनात्मक में रहेगा। यह हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग जानते हैं यदि 3 ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा। जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस, ऐसी स्थिति में हमें गुणनफल ऋणात्मक में मिलेगा। कितनी ऋणात्मक संख्या है, 1 2 3, 3 ऋणात्मक संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगी। जैसे -2 गुना -2 गुना -2, माइनस का चिन्ह के साथ 2 बार गुना हो रहा है तो दोनों चिन्ह आपस में कट गए। अब एक चिन्ह का जोड़ा नहीं मिल रहा है, यानी कि एक नहीं कट रहा है एक चिन्ह माइनस का, इसलिए जो है गुणनफल होगा वह ऋणात्मक में होगा। यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह, -8 हमारा सही आंसर। अब आगे हम लोग जानेंगे यदि 4 ऋणात्मक संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल क्या मिलेगा। जैसे माइनस गुना माइनस गुना माइनस गुना माइनस, 4 ऋणात्मक संख्या हो गया, 1 2 3 4। अगर 4 ऋणात्मक संख्याओं को गुना करेंगे तो हमें गुणनफल धनात्मक में मिलेगा। जैसे -2 गुना -2 गुना -2 गुना -2, 2 ऋणात्मक संख्या आपस में गुना करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा चिन्ह, तो दोनों धनात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक चिन्ह कट जाएगा, ऋणात्मक ऋणात्मक। अब सिर्फ धनात्मक संख्या ही बचा हुआ है। यानी कि 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16, 16 जो है धनात्मक में रहेगा। यह हमारा आंसर हुआ। अब गुना के लिए एक नोट में आप लोगों को लिख देता हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। नोट हमारा है यदि सम बार ऋणात्मक संख्या का गुना किया जाता है तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है। पहली नोट हमारे सामने है, यदि सम बार ऋणात्मक संख्याओं का गुना किया जाता है तो जो गुणनफल मिलेगा वह धनात्मक में मिलेगा, यानी कि प्लस में मिलेगा। इसको याद रखना, छोटी छोटी बातों को मैथ में याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरा हमारे सामने है, यदि
विषम बार ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमें ऋणात्मक में प्राप्त होगा। नोटबुक में क्या लिखें, यदि सम बार ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया जाता है तो धनात्मक प्राप्त होता है। जैसे सम बार हम यहाँ पे गुणा किए थे 4 ऋणात्मक संख्या, तो 4 संख्या सम हो रही है और सम ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किया तो हमें गुणनफल क्या मिला, धनात्मक में मिला। और दूसरा क्या है, यदि विषम बार ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक में प्राप्त होगा। यहाँ पे हम लोग देख लिए थे 3 ऋणात्मक संख्याओं का गुणा किए थे, यानी कि 3 जो है वह ऋणात्मक है, यानी कि विषम है। 3 ऋणात्मक संख्याओं का विषम बार गुणा किए थे तो गुणनफल क्या मिला था हमें, ऋणात्मक, यानी कि -8। अब हम लोग जानेंगे भाग को। अब आगे हम लोग जानेंगे भाग को, जिसे डिवीजन बोला जाता है। यदि डिवीजन में अलग अलग संख्याएं अलग अलग चिन्ह के साथ दिया हुआ हो तो भागफल हमें क्या मिलेगा। भाग का नियम कहता है यदि अंश तथा हर का मान समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। और असमान है और असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। इसे हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। भाग के लिए संख्या कैसे दिया हुआ रहता है, p/q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। p को भाग देना होता है q से। p को हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं, जिसे हिंदी में अंश बोला जाता है, जबकि q को डिनोमिनेटर बोलते हैं और हिंदी में इसको हर बोला जाता है। यदि अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ हो तो हम अंश को भाग देते हैं हर से। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, धनात्मक का। यदि प्लस यानी कि धनात्मक को अगर हम धनात्मक से भाग देंगे तो भागफल जो मिलेगा वह हमें धनात्मक में मिलेगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है। एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 4 प्लस वही 4/2, 4 भी धनात्मक में है और 2 भी धनात्मक में है, तो 2 से 4 कट रहा है 2 बार में, भागफल हमें क्या मिला, 2 मिला। अब 2 जो मिला है यह धनात्मक में रहेगा, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि धनात्मक संख्याओं को हम धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो हमें भागफल धनात्मक में प्राप्त होगा, यानी कि 2 हमारा आंसर हुआ। अब आगे हम लोग जानते हैं यदि पहली संख्या धनात्मक यानी कि ऊपर वाली अंश यदि धनात्मक हो तथा हर ऋणात्मक हो तो भागफल हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। जैसे 4 जो है धनात्मक में है, जबकि हर यानी कि नीचे जो है ऋणात्मक में है, -2 कर दिया ऋणात्मक में। अब 2 जो है 4 को काट रहा है, 2 बार में काट रहा है, यानी कि भागफल हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 2 के आगे ऋणात्मक का चिन्ह रहेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि धनात्मक संख्या को हम ऋणात्मक संख्या से भाग देंगे तो जो हमारा भागफल होगा वह ऋणात्मक में होगा, यानी कि -2 हमारा सही आंसर है। अब आगे हम लोग जानेंगे यदि अंश ऋणात्मक में हो तथा हर जो है धनात्मक में हो तो भागफल हमें क्या मिलेगा। ऐसी स्थिति में भी हमें भागफल माइनस ही मिलेगा। यह बेसिक मैथमेटिक्स का रूल कहता है। जैसे ऊपर की संख्याओं को हम -4 लिखें और नीचे की संख्याओं को धनात्मक 2 लिखें, तो 2 जो है 4 को काट रहा है 2 बार में, तो भागफल हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 2 के साथ यहाँ पे आगे माइनस दिया हुआ है, यानी कि -2। बेसिक मैथमेटिक्स का रूल कहता है यदि हम ऋणात्मक संख्या को धनात्मक संख्या से भाग देंगे तो जो हमें भागफल मिलेगा वह ऋणात्मक में मिलेगा, यानी कि -2 हमारा। अब आगे हम लोग जानते हैं यदि पहली संख्या ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो भागफल हमें क्या मिलेगा। इसमें भी बेसिक मैथमेटिक्स का रूल है, यदि पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक हो तो भाग देने के बाद जो भागफल हमें मिलेगा वह ऋणात्मक में मिलेगा। जैसे -4 ऋणात्मक संख्या हो गया और नीचे में 2 धनात्मक संख्या हो गया। अब 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है 2 से,
और चूंकि ऋणात्मक संख्या है अंश, इसलिए 2 के आगे क्या होगा, ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा, यानी कि -2 हमारा सही आंसर है। अब आगे हम लोग जानते हैं, यदि 2 ऋणात्मक संख्या आपस में भाग के रूप में हो तो भागफल क्या मिलेगा। जैसे पहली संख्या ऋणात्मक में हो और दूसरी संख्या भी ऋणात्मक में हो, तो ऐसी स्थिति में जो हमें भागफल मिलेगा वह धनात्मक मिलेगा। जैसे -4 को अगर हम भाग देंगे -2 से, तो कितनी बार में कट रहा है, 2 बार में कट रहा है। अब माइनस का चिन्ह भी दोनों कट जाएंगे आपस में, तो इस तरह क्या बचा हमारे पास सामने, 2 बचा, यानी कि 2 के आगे कोई भी ऋणात्मक चिन्ह नहीं बचा है, दोनों ऋणात्मक चिन्ह आपस में कट गए भाग देने के बाद, सिर्फ 2 बचा है और 2 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए 2 जो है वह धनात्मक में होगा। यह हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।